फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कॉफी विद करण के सीजन के ओपनर में कॉफी काउच पर बैठकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे थे, जहां दोनों ने अपने रोमांस और प्यार से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं इस दौरान जब दीपिका ने उस दौर को याद किया जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी। दरअसल दीपिका ने कहा कि जब वो रणवीर सिंह के रिश्ते में थी या फिर सोच रही थी, उस दौरान वो दूसरे लोगों को भी डेट कर रही थी और सीन चल रहा था। हालांकि जब रणवीर ने उन्हें प्रपोज किया तो वो पूरी तरह से उनकी हो गई धीरे धीरे। दीपिका की इस बात से फैंस उन्हें खूब ट्रोल भी कर रहे हैं। हर कोई अब उनके पास्ट लव स्टोरी की चर्चा कर रहा है। कई सारे लोग हैं जो दीपिका की इस बात से असहमति जता रहे हैं। लोग इसे रणवीर सिंह के साथ एक तरह का धोखा भी बता रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण ने यह तर्क दिया कि मैं रणवीर के साथ रिश्ते में थी मगर उस दौरान दूसरे लोगों को भी डेट कर रही थी, मगर मेरे दिमाग में रणवीर ही हमेशा रहता था। ट्रोल्स और आलोचनाओं के बीच दीपिका पादुकोण की तारीफ भी हो रही है। लोग इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी सच्चाई खुलकर साफ साफ सामने रख दी है और आखिरकार वह यही बता रही हैं कि कैसे वो रणवीर से भावनात्मक और मानसिक रूप से हमेशा जुड़ी हुई थी। इस बीच चर्चा अब उन लोगों की भी होने लगी है जिनके साथ दीपिका पादुकोण के नाम जुड़े थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एक समय था जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के नए नवेले स्टार बने थे। उस दौरान भी यह चर्चा खूब गरमाई की धोनी और दीपिका एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने साल 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसके बाद धोनी संग उनकी अफेयर की खबरें भी सामने आईं। दोनों उस समय खूब चर्चाओं में आए जब इन दोनों को एक साथ रैंप वॉक करते देखा गया था। इतना ही नहीं, एक बार तो मैच के दौरान दीपिका धोनी को चीयर करने भी पहुंची थी। बहरहाल भले ही दोनों के अफेयर की खबरों ने चाहे जितनी भी सुर्खियां बटोरी हों, मगर इस बारे में दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की। इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं या डेट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे यह कहानी खत्म होती चली गई। धोनी और दीपिका के रिश्ते ने सुर्खियां खूब बटोरी मगर उनकी कहानी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल युवराज सिंह के साथ भी दीपिका के अफेयर की खबरें उसी बीच आने लगी थीं। बताया जाता है कि इसी वजह से धोनी दीपिका से दूर हो गए और दोनों की यह कहानी इस तरह अधूरी रह गई। इसके बाद नाम दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर से भी जुड़ा था। रणबीर कपूर बॉलीवुड एक्टर का नाम खूब लंबे समय तक दीपिका से जुड़ा गया। कहते हैं कि दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के प्यार में एक तरह से पागल हो गई थी। दीपिका ने तो प्यार में अपने शरीर पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था, मगर यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और दिलफेक आशिक रहे रणबीर कपूर का नाम फिर कैटरीना कैफ से जुड़ने लगा और कहा गया कि यही वजह रही कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप हुआ। निहार पांड्या और दीपिका पादुकोण के भी खूब चर्चे रहे। इनकी पहली मुलाकात साल 2005 में मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी। दोनों ही उस समय मॉडलिंग किया करते थे। दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या लिव इन में रहा करते थे, लेकिन बॉलीवुड में फेम हासिल करने के बाद दीपिका ने निहार पांड्या से ब्रेकअप कर लिया, ऐसा दावा किया जाता है।
निहार के अलावा सिद्धार्थ माल्या के साथ भी दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ चुका है। सिद्धार्थ माल्या बॉलीवुड एक्ट्रेस, दीपिका पादुकोण और बिजनेस टाइकून विजय माल्या के जो बेटे हैं उनका नाम है सिद्धार्थ माल्या। ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। हालांकि यह रिश्ता भी बहुत लंबा नहीं चला और इनका ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धार्थ माल्या का बर्ताव खराब होता जा रहा था। दीपिका को सिद्धार्थ की कई सारी हरकतें परेशान करने लगी थी, इसलिए दीपिका ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। एक और शख्स है जिसका नाम है उपेन पटेल। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल एक दूसरे को मॉडलिंग के दिनों से जानते थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की। हालांकि दोनों को साथ देखा गया और ऐसी अटकलें भी शुरू हुई कि इनके बीच कुछ है, मगर वो चीजें भी समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गई।